Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाषा और व्याकरण को पढ़ा था। उसमें हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं और व्याकरण का क्या लाभ है, यही सब पढ़ा था। तो चलिए अब हम अपने पाठ में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड में टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे ए, आ, क, ख आदि। जैसे मेरे सामने अब देखिए एक शब्द है हाथी। इसमें से मैं वर्णों को अलग अलग निकालती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है हा। हा में से हमने क्या क्या निकला? है प्लस आ। उसके बाद है थी, है प्लस ई। क्या आप इस है के और टुकड़े कर सकते हो? नहीं ना। आ के भी नहीं हो सकते क्योंकि ऐसे लिखा जाता है, ना ही थे की और ना ही ई की। ये क्या है? वर्ण है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसके बाद वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। जब हम वर्णों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन गया? एक शब्द बन गया। जैसे हमने इन वर्णों को जोड़ा तो क्या बना? एक शब्द बन गया। क्या शब्द बना? हाथी। तो आगे देखिए, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे सर जमा आ जमा गए जमा ए जमा रे जमा ए, क्या बन गया? सागर। अब मैंने यहाँ पे ये हलंत क्यों लगाया है? क्योंकि व्यंजन को बोलते समय किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जब हम इसमें से स्वर को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यंजन आधा हो जाएगा। उसे आधा करने के लिए क्या लगाते हैं हम? हलंत, जैसा कि मैंने लगाया हुआ है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, आपकी हिंदी में वर्ण माला होती है, इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्या है? वर्ण माला मीन्स वर्ण जमा में माला, यानी वर्णों की माला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की माला मीन्स वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, वो क्या? हमारी वर्णमाला। इसके बाद है वर्ण के भेद। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में जानेंगे। देखिए, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। मीन्स जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर की संख्या कितनी है? 11। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्ण का भेद, व्यंजन। उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम स्वर के और कितने भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। स्वर के भी 3 भेद हैं। पहले हमने पढ़ा वर्ण के भेद, अब हम पढ़ेंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, कुछ ही सेकंड का। ओके, इनकी संख्या 4 है। जैसे ए, ई, उ, री, ये संख्या में 4 है। इसके बाद है दीर्घ स्वर, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। नेक्स्ट हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होता है? इन दोनों का, प्लुत स्वर का जब उच्चारण होता है इसमें 3 गुना तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। नेक्स्ट हमारा वर्ण के भेद में व्यंजन। तो देखिए, व्यंजन क्या होता है?
व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन बोलते समय हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देखिए क, क में किसकी साउंड आ रही है? ए की। ख। ओके स्टूडेंट, तो जो ए लगा वो क्या है? स्वर। इनकी संख्या 33 होती है। मूल स्वर में, मूल रूप में ये 33 होते हैं और इनकी संख्या वैसे 39 हो जाती है जब इनमें संयुक्त और विकसित व्यंजन को मिला दिया जाता है। इसके बाद व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसम व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं: कवरक, चौरक, टवरक, तवरक एंड लास्ट पवरक। इसमें जो 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों में जो पंचम वर्ग, जो 5वें नंबर पर वर्ण आता है वो पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल तथा व। उसम व्यंजन श, स तथा है। वर्ण विचार और उच्चारण, ऑर्थोग्राफी एंड प्रोनाउंसिएशन। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इसे समझेंगे। नीचे दिए गए वर्ण कुछ संदेश देते हैं, इन्हें पढ़िए। क्या कहा? आप नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं जो हमें क्या दे रहे हैं? संदेश दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इन्हें पढ़ेंगे। क वर्ण है तो देखिए क्या संदेश दिया इसने? कम बोलो। ख, खाली मत बैठो। ग, गंदगी मत करो। घ, घमंड मत करो। च, चिंता चिता समान है। छ, छल कपट से दूर रहो। ज, जीव जंतुओं से प्रेम करो। झ, झूठ मत बोलो। त, टोका टाकी मत करो। ठ, ठगो मत। अब आपने देखा ना, ये जो वर्ण दिए गए थे हमें, ये क्या कह रहे हैं? कुछ संदेश दे रहे हैं। अब आगे देखिए शेष वर्ण क्या संदेश देते हैं, यह आप बताइए। अब नीचे हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं। देखिए ये हमें कुछ नीचे वर्ण दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है? इनसे कुछ संदेश बनाने हैं। ओके, जैसे डैश से मैंने बनाया डर मत, ये आप अपने आप से बनाओगे। सेल्फ डू वर्क। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। आपने जाना कि भाषा में सम्मिलित सभी वर्ण कुछ न कुछ कहते हैं। इन्हीं वर्णों को जब लिखित भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह लिपि कहलाती है। अब आप सभी ने देखा ना कि सभी वर्ण कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ हमें बताते हैं। तो इन्हीं वर्णों को जब क्या होता है? लिख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि वर्णों को लिखने का ढंग होता है जिसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है, जैसे ए, आ, क, ख आदि। ये वर्ण बताया कि हम कैसे लिखते हैं। ए को हम ऐसे लिखते हैं, आ को ऐसे। ओके, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। अब क्या कहा है? ये जो हमारे सामने क्या था? ए। अब आप मुझे बताइए कि क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हो? नहीं ना। ऐसे ही आ के और टुकड़े नहीं हो सकते। तो अब मैं यहाँ पे एक शब्द लिखूं, जैसे काम। काम में देखिए कै जमा आ जमा मैं जमा ए। तो ये देखिए का के अंदर क्या लगा हुआ है? कै और आ, तो इसलिए कै क्या है हमारा? आधा। जब हम इसको इससे अलग करेंगे तो कै क्या हो जाएगा? आधा। इसके बाद है मैं में देखिए क्या लगा हुआ है? ए। तो मैं क्या है यहाँ पे? आधा। तो जो काम से वर्ण निकले हैं क्या हम इनके और टुकड़े कर सकते हैं? नहीं ना। ओके, आगे देखिए
भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। सेकंड, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे से जमा आ जमा ग जमा ए जमा रे जमा ए, तो क्या बन गया? सागर। नेक्स्ट है, प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। वर्णमाला, वर्ण जमा माला यानी वर्णों की माला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद, हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। वर्ण के भेद स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। मीन्स जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर। इनके उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 हैं। ए आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर मीन्स रुककर मुख से बाहर निकलती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो गई है। आशा है आज हमने अपने पाठ वर्ण, विचार और उच्चारण में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा सबसे पहले वर्ण, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े मीन्स खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है, जैसे ए आ क ख आदि। वर्ण के बाद हमने पढ़ा वर्णमाला। वर्ण प्लस में माला यानी वर्णों की माला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। इसके बाद हमने शब्द को पढ़ा था। वर्णों के व्यवस्थित समूह से क्या बनते हैं? शब्द, जैसे रेलगाड़ी, सागर, जहाज आदि। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। उसके बाद स्वर के भेद हमने पढ़े, व्यंजन के भेद हमने पढ़े। बच्चों, आप सभी ने अपने पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आपका दिन शुभ हो।